बिहार पुलिस की हालत देखकर गुस्से से तमतमा गए सम्राट चौधरी। थाने में करनी पड़ेगी अब पुलिस को सुनवाई। सम्राट के गुस्से वाले अवतार को देखकर नई पुलिसिंग मॉडल होगा लागू। 2 दिवसीय बैठक में सम्राट ने दिया इतना बड़ा फैसला, सुस्त पुलिस वालों की बढ़ गई धड़कन। लॉ एंड ऑर्डर पर सम्राट का संकल्प अटल है। अपराधियों को सम्राट चौधरी का खुल्लम खुल्ला अल्टीमेटम, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या बिहार सम्राट के कानून व्यवस्था को आंख दिखाई तो सीधे पाताल लोक में मिलेगी जगह। बिहार में कानून का राज स्थापित करने के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस महकमे को जो कड़ा संदेश दिया है, उसने अपराधियों के साथ साथ स्वस्थ पुलिस वालों की भी धड़कनें बढ़ा दी। सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित 2 दिवसीय महाबैठक के जरिए ये साफ कर दिया कि अब बिहार में पुलिसिंग का अंदाज पूरी तरह बदलने वाला है। ये बैठक महज एक सरकारी औपचारिकता नहीं थी, बल्कि ये सम्राट चौधरी के उस संकल्प का हिस्सा है जिसमें बिहार को अपराध मुक्त बनाने का खाका तैयार किया गया है। गृह मंत्री के तौर पर उनकी ये पहल बता रही है कि वो सिस्टम को सिर्फ चलाएंगे नहीं, बल्कि उसे नए सिरे से खड़ा करेंगे। उनकी कार्यशैली में एक नई ऊर्जा और स्पष्टता दिखाई दे रही है जो बिहार पुलिस के लिए संजीवनी का काम करेगी। सम्राट मॉडल ऑफ पुलिसिंग की चर्चा हर तरफ हो रही है। पटना के बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में जब डीजीपी और वरीय अधिकारी एक साथ बैठे तो स्क्रीन के जरिए हजारों थानाध्यक्ष भी उनसे जुड़े थे। सम्राट चौधरी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराध पर अब सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी, बल्कि सीधा एक्शन दिखेगा। उनकी नजर में 2 ही टारगेट है, एक अपराधी और दूसरा कामचोरी करने वाला थानेदार। उन्होंने अपनी पुलिसिंग नीति में सुनिश्चित किया कि लापरवाह अफसर बच नहीं पाएंगे। ये उनकी नेतृत्व क्षमता ही है जिसने पूरे विभाग को एक सूत्र में पिरो दिया है। गृह मंत्री जानते हैं कि आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान थानों के चक्कर काट कर होता है, इसलिए उन्होंने साफ निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज करने में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सम्राट चौधरी की सोच है कि शिकायत दबेगी नहीं और कार्रवाई टलेगी नहीं। ये उनकी दूरदर्शिता है कि वो जानते हैं कि जनता का भरोसा जीतने के लिए थाने की कार्यप्रणाली को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी ये पहल आम आदमी के दरवाजे से शुरू होकर अपराधी की गिरफ्तारी पर खत्म होती दिख रही है। बैठक में सिर्फ भाषण नहीं हुआ, बल्कि नाइट पेट्रोलिंग से लेकर टेक्निकल सर्विलांस तक का पूरा रोड मैप तैयार किया गया। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि बिहार पुलिस अब लाठी और जीप वाली पुरानी छवि से बाहर निकलकर डाटा और सीसीटीवी वाली स्मार्ट पुलिस बने। साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए उन्होंने तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। ये उनकी आधुनिक सोच का नतीजा है जो पुलिस को हाईटेक बनाना चाहते हैं। वो पुलिस व्यवस्था को भाग्य भरोसे नहीं बल्कि सिस्टम के भरोसे चलाना चाहते हैं। इस मैराथन बैठक में जवाबदेही तय करने का फैसला सबसे अहम रहा। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि जिन इलाकों में अपराध ज्यादा होगा वहां के अधिकारियों को जवाब देना होगा। जो अच्छा काम करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा और जो ढिलाई बरतेंगे उन पर गाज गिरेगी। ये मैसेज सिस्टम के अंदर बैठे लापरवाह अफसरों के लिए एक चेतावनी है। सम्राट चौधरी का ये सख्त रवैया बता रहा है कि वो कानून व्यवस्था के मामले में कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। 2 दिन का ये महामंथन फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनता के बीच सुरक्षा का एहसास लाएगा। सम्राट चौधरी की ये सख्त पुलिसिंग नीति बिहार की सियासत में कानून व्यवस्था का नया अध्याय लिखने जा रही है। अब असली परीक्षा जमीन पर होगी जब ये प्लान थाने तक पहुंचेगा। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि बिहार की नई सरकार ने पुलिस को सीधा संदेश दे दिया है कि जनता का डर खत्म होना चाहिए और अपराधी का डर शुरू होना चाहिए। सम्राट चौधरी की इस स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।